Regulation of sodium and potassium. Sodium is reabsorbed from the renal filtrate and potassium is excreted into the filtrate in the renal collecting tubule. The control of this exchange is governed principally by two hormones, aldosterone and angiotensin II. वो कह रहे हैं कि जो सोडियम है उसको हम रीनल फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट हो बॉडी में सोडियम आयंस की तो हम उसको रीनल ट्यूब्यूल्स में से फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं। और जो पोटाशियम है वो एक्सक्रीट होता है इन दी रीनल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है, एक्सक्रीट होता है रीनल ट्यूब्यूल से। द कंट्रोल ऑफ दिस एक्सचेंज, इसके कंट्रोल को जो ये एक्सचेंज है रीअब्जॉर्प्शन का और एक्सक्रीशन का, ये जो एक्सचेंज है ये दो हार्मोन्स को गवर्न करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एल्डोस्टेरोन एंड द सेकेंड इज़ एंजियोटेंसिन 2। Aldosterone. Recall that aldosterone increases the excretion of potassium and the reabsorption of sodium in the distal tubule. Aldosterone is released if blood levels of potassium increase, if blood levels of sodium severely decrease, or if blood pressure decreases. वो कह रहे हैं कि एल्डोस्टेरोन 3 सिचुएशंस में रिलीज़ होता है। फर्स्ट वन, इफ़ पोटाशियम लेवल इंक्रीजेज इन द ब्लड, अगर जो पोटाशियम की कंसंट्रेशन है ब्लड में वो इंक्रीज़ हो रही है। सेकेंड थिंग, जब सोडियम जो है वो सीवियरली डिक्रीज़ हो रहा है, ब्लड लेवल्स में सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा गिर रही है, उस केस में भी एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ होता है। थर्ड वन, जब ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है। इट्स नेट इफेक्ट इज़ टू कंजर्व एंड इंक्रीज वाटर लेवल्स इन द प्लाज्मा बाय रिड्यूसिंग द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड दस वाटर फ्रॉम द किडनीज। इसका जो नेट इफ़ेक्ट है वो क्या है, कंजर्व करना और इंक्रीज़ करना वाटर लेवल्स को प्लाज्मा में। कैसे इंक्रीज़ करता है, बाय रिड्यूसिंग द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। जितनी ज़्यादा सोडियम की एक्सक्रीशन जो है वो कम होगी उतना ही वाटर लेवल जो है प्लाज्मा में वो इंक्रीज़ होगा। दस जो वाटर है उसको कहाँ से एक्सक्रीट करता है, किडनीज़ में से। अगर वाटर किडनीज़ में से एक्सक्रीशन वाटर की कम हो रही है और सोडियम की एक्सक्रीशन कम हो रही है तो उससे क्या होगा, जो वाटर लेवल्स हैं प्लाज्मा सेल्स में वो इंक्रीज़ हो जाते हैं वाटर लेवल्स, ठीक है। इन अ नेगेटिव फीडबैक लूप, इंक्रीज्ड ऑस्मोलैलिटी ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ हार्मोन। वो कह रहे हैं कि नेगेटिव फीडबैक लूप में क्या है, जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज़ होती है वो क्या करती है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन के रिलीज़ को इनहिबिट करती है, उसको रिलीज़ नहीं होने देती। एक फर्स्ट स्टेप है जिसमें जो ब्लड है, ब्लड पोटाशियम लेवल जो है वो राइज हो रहा है जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन रिलीज़ हो रहा है फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। वो इसके बाद क्या होगा, एल्डोस्टेरोन किडनी को जाके टारगेट करते हैं सो दैट कि जो पोटाशियम रिलीज़ है वो गिर जाए और जो सोडियम है वो रीअब्जॉर्ब हो जाए बाय द किडनीज। ब्लड सोडियम पोटाशियम लेवल्स नॉर्मलाइज। इससे क्या होता है, जो सोडियम और पोटाशियम लेवल्स हैं ब्लड में वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। और इन सेकेंड केस क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक में जब अगर ब्लड सोडियम लेवल गिर रहा है तब भी जो होगा एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होगा, किडनी को जाके टारगेट करेगा और उससे क्या होगा,
सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन होती है और पोटाशियम आयंस जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है, उनका लेवल जो है वो गिर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 causes vasoconstriction and an increase in systematic blood pressure। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, कॉन्स्ट्रिक्शंस में हेल्प करता है। सेकेंड थिंग कि ये जो है ये सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने में एंजियोटेंसिन हार्मोन जो है वो हेल्प आउट करता है। दिस एक्शन इंक्रीजेस द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये एक्शन जो है ये ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेशन रेट जो है उसको इंक्रीज़ करता है। जितना वो इंक्रीज़ होगा, जितनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ेगी, उससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन मोर मटीरियल filtered out of the glomerular capillaries and into Bowman's capsule, ठीक है। जितनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बढ़ेगी, उतना ही क्या होगा, जो मटीरियल्स हैं वो ज़्यादा फिल्टर आउट होंगे, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 also signals an increase in the release of aldosterone from the adrenal cortex। जो एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है, सो एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ होने में हेल्प आउट करता है। इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द किडनीज, एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड एक्टिवेशन ऑफ द सोडियम पोटाशियम पंप। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द किडनीज में जो एल्डोस्टेरोन है वो स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और एक्टिवेशन को। सोडियम और पोटाशियम पंप की जो सिंथेसिस है, इनके आयंस हैं उनको एक्टिवेट होने में हेल्प करता है और उनको सिंथेसाइज होने में हेल्प करता है। सोडियम passes from the filtrate into and through the cells of tubules and ducts into the extracellular fluid and then into capillaries। सोडियम क्या करता है, फिल्ट्रेट में से पास आउट होता है, इनटू एंड थ्रू द सेल्स, सेल्स के बीच में और बाहर, ठीक है, सेल्स ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एंड में जाके क्या करता है, वो कैपिलरीज में एंटर करता है। वाटर फॉलोज द सोडियम ड्यू टू ऑस्मोसिस। जो वाटर है वो सोडियम को फॉलो करता है बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस। दस एल्डोस्टेरोन कॉजेज एन इंक्रीज इन ब्लड सोडियम लेवल्स एंड ब्लड वॉल्यूम। एल्डोस्टेरोन्स effect on potassium is the reverse of that of sodium. Under its influence, excess potassium is pumped into the renal filtrate for excretion from the body। वो ये कह रहे हैं कि जो एल्डोस्टेरोन है उसकी वजह से जो ब्लड सोडियम लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, सोडियम का जो कंसनट्रेशन है ब्लड में वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और रिवर्स प्रोसेस होता है पोटाशियम के साथ। इन केस ऑफ एल्डोस्टेरोन क्या होता है, जो पोटाशियम लेवल्स हैं वो एक्सक्रीट कर जाते हैं थ्रू किडनीज, ठीक है। द नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट की रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं। कैल्शियम एंड फॉस्फेट आर बोथ रेगुलेटेड थ्रू द एक्शंस ऑफ 3 hormones: parathyroid hormone, dihydroxy vitamin D, and calcitonin. All 3 are released or synthesized in response to the blood levels of calcium. Parathyroid hormone is released from parathyroid gland in the response to a decrease in the concentration of blood calcium। वो कह रहे हैं कि जो कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस हैं इनकी रेगुलेशन कैसे होती है, वाया 3 हार्मोन्स। फर्स्ट वन इज़ पैराथायरॉयड हार्मोन। ये क्या करता है,
ये ब्लड कैल्शियम की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। द हार्मोन एक्टिवेट्स ऑस्टियोक्लास्ट टू ब्रेक डाउन bone matrix and release inorganic calcium phosphate salts. Parathyroid hormone also increases the gastrointestinal absorption of dietary calcium by converting vitamin D into dihydroxyvitamin D, an active form of vitamin D that intestinal epithelial cells require to absorb calcium, ठीक है। अब ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये क्या करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है, ऑफ डाइटरी कैल्शियम, जिससे क्या होता है जो विटामिन डी है वो डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी इज़ एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन raises blood calcium levels by inhibiting the loss of calcium through the kidneys. Parathyroid hormone also increases the loss of phosphate through the kidneys, ठीक है। वो क्या करता है, जो ब्लड कैल्शियम लेवल्स हैं उनको इनहिबिट करता है सो दैट कि जो कैल्शियम का लॉस है वो किडनीज में से कैल्शियम जो है वो एक्सक्रीट ना कर पाए। इट ऑल्सो इंक्रीजेज लॉस ऑफ फॉस्फेट थ्रू द किडनीज, ये फॉस्फेट सॉल्ट्स को भी लूज नहीं होने देता है किडनीज में से। कैल्सिटोनिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड इन रिस्पॉन्स टू एलिवेटेड ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम। जो कैल्सिटोनिन है वो कब रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड में से, जब ब्लड लेवल्स में कैल्शियम ब्लड में कैल्शियम के लेवल्स जो हैं, कैल्शियम की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। द हार्मोन इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोब्लास्ट विच रिमूव कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड एंड इनकॉर्पोरेट कैल्शियम इनटू द बोनी मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो हार्मोन है ये ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम रिमूव हो जाता है ब्लड में से और जो है बोनी मैट्रिक्स में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है, बोन्स में चला जाता है।